एलन अलवर के भावी डॉक्टर्स की टीम है, उनके साथ में जो एलन को देखते हैं सौरव सर मेरे साथ में है। सबसे पहले मैं इन सबको बधाई दूंगा कि इस देश का जो टफेस्ट एग्जाम है उसको क्रैक किया और भविष्य में ये बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। कैसी तैयारी रही, कोचिंग का कितना योगदान रहा, माता पिता ने क्या क्या सहयोग किया, कहाँ कहाँ दिक्कतें आई और उन दिक्कतों का सामना किस तरीके से किया। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सर कृपांशी शर्मा। कृपांशी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप डॉक्टर बन गई। हाँ धन्यवाद सर। कैसी रही ये जर्नी जो आपकी पहले दिन से लेके अब तक की? बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्ट मिला टीचर्स का, पूरी फैकल्टी का, सौरभ सर का स्पेशली बहुत अच्छा योगदान था। बीच बीच में ऐसे मोमेंट भी आए होंगे जब लगा होगा कि यार डॉक्टर तो नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे। कभी नहीं लगा? नहीं। इसके पीछे क्या कारण था कि आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं आया? डिमोटिवेशन, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था यहाँ पर हमारे चारों तरफ। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, इन्होंने कभी डिमोटिवेट इतना होने नहीं दिया कि हमको लगे कि हम कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे नीट, ऐसा नहीं था। जब आप पहले दिन तैयारी करने लगी थी, जब आपके दिल और दिमाग में ख्याल आया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, उस दिन से लेके और जब तक आपका रिजल्ट आया तब तक क्या फील करती रही आप? कि मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। आजकल के बच्चों में गजब का कॉन्फिडेंस है। क्या नाम है आपका? हंसिका। हंसिका, कहाँ से हैं आप? बहरोड से, जखराना गांव, बहरोड तहसील। जखराना बहरोड से। तो सबसे पहले आपको बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू। क्या बहुत अच्छा रहा इस कोचिंग में जो आपको लगा कि और भी बच्चे यहाँ के पढ़ सकते हैं? यस सर, बहुत अच्छा रहा और आई सजेस्ट टू जॉइन दिस इंस्टीट्यूट। क्यों ज्वाइन करें, बस यही बता दीजिए आप। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव है, टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं, इतना अच्छा बिहेवियर रखते हैं सब बच्चों के लिए और मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देते हैं, इसलिए। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा इंजीनियर है और मम्मी हाउसवाइफ है। आपको किसने आइडिया दिया कि आप एलन में चली जाइए? पापा ने। पापा को किसी ने बताया होगा? वो तो क्या बताऊँ मैं अब। वो आपको नहीं पता। और जिस दिन रिजल्ट फ्लैश हुआ उस दिन के बारे में बताइए कि उससे पहले क्या सोच रही थी, उसके बाद में क्या बदला आपके जीवन में? मतलब रिजल्ट 14 जून को आया था, तब उस टाइम पे हम कोचिंग में शाम तक पहुंच चुके थे और उससे पहले भी मतलब आंसर की आ चुकी थी तो मार्क्स का पता चल गया था और रैंक अभी आई 14 जून को। जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक धड़कनें ऊपर नीचे होती रहती हैं। रिजल्ट आने के बाद में क्या बदला है? जो आपके आसपास का जो माहौल है, गांव का, रिलेटिव्स का, स्कूल का, स्टाफ का, सबका? सब बढ़िया, मतलब कांग्रेट्स कर रहे हैं और क्या बताऊँ मैं अब इसमें। लंबाई के साथ में आप आदमी बहुत बड़े बन गए, डॉक्टर बन गए सोसाइटी में। क्या नाम है आपका? हर्षित राठी। हर्षित, कैसा अनुभव रहा आपका पढ़ाई का? काफ़ी अच्छा रहा। क्या कारण रहेंगे कि आपको एलन याद आएगी जीवन भर? सर टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे सर, फ्रेंडली बिहेवियर हो गया था टीचर्स के साथ एकदम। ज़्यादा ही तो नहीं हो गया था? नहीं, इतना भी नहीं। इतना नहीं। तो क्या रैंक है आपकी? 3222। मुझे ये बताइए कि जैसे एडमिशन के टाइम पे चीज़ें बताई जाती हैं, आपके साथ में और भी जो बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों को क्या तो पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए? टीचर्स तो अपने हिसाब से बताते ही रहते हैं हर साल, लेकिन सफल जो बच्चे होते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? सर जो टीचर्स का है उसको ही फॉलो करना होता है सर। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। जो लोग डीपली फॉलो कर लेते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं। यस सर। जैसे आप बने? अभी कहाँ बने, अभी तो शुरुआत है। लेकिन एक शुरुआत तो हो गई ना? यस सर। क्योंकि मैंने सुना नहीं है कि बच्चे जिनका नीट में हो जाता है उसके बाद में कोई फेल होकर घर वापस आके बैठे। सही बात है। कौन सा कॉलेज चूज करने का मन है? KGMU मिल जाए। अच्छा सर, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो टीचर होता है एक, वो भी माता और पिता की तरह बच्चों से प्रेम करने लग जाता है और स्पेशली जिस दिन रिजल्ट आता है उनको लगता है कि हमने जो मेहनत करवाई थी वो आज कहीं ना कहीं हमें सफलता दे रही है। आपका अनुभव कैसा है? बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जो टीचर होता है वो बच्चे के लिए दूसरा पेरेंट्स मान सकते हैं आप। कि बच्चा जब पढ़ता है तो क्लास में हर एक टीचर का ये रहता है कि मेरे बैच से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बने, और ऐसा ही हुआ कि टीचर्स ने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर की, बच्चे के जो इमोशनल से उनको टेक केयर किया। बच्चा जहाँ पर ऑब्स्टेकल फील कर रहा था कि भाई
यहाँ पर मार्क्स कम हो गए, सर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हमने बच्चों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया, जैसे कि बच्ची ने बताया कि किसी भी तरह का नेगेटिव होप हमने बच्चों के माइंड में थॉट नहीं आने दिए। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से बच्चों को आगे मूव करने के लिए कहा कि आप मूव करिए, हम देख रहे हैं जो भी आपके हर्डल्स होंगे, जो आपके दुख हैं वो हमारे दुख हैं, और जब आप रिजल्ट आएगा और जब आप डांस करेंगे वो सुख में हम आपको देखना चाहते हैं। क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा सुखी पल वो होता है जब उसके पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अच्छे कॉलेज में पहुंच जाता है, और उससे ज़्यादा ना कोई धन है ना कुछ और है। मेरा मानना ऐसा है कि जब बच्चा, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाता है, तो इस दुनिया में उससे ज़्यादा सुखी पर्सन कोई नहीं है जब वो खुद देखता है कि ये बच्चा वही है जिसको मैंने पढ़ाया, और बच्चा कह दे ये वो टीचर हैं जिसने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। क्या गारंटी है कि डॉक्टर बनने के बाद भी याद रखेंगे, किसी दिन आप अपना इलाज करवाने जाएं और आपको पहचान लें? आपने वही बात बोल दी। मैं अभी सेशन में यही बोल रहा था कि मेरा प्रीवियस एक स्टूडेंट था, रिसेंटली मैं भी एम्स दिल्ली में गया दिखाने की, सर आप आ जाइए मैं दिखा दूंगा। और मुझे मेरे बच्चों पर इतना बिलीव है कि जब तक हम हैं तब तक हम एक दूसरे को नहीं भूलेंगे और हम कांटेक्ट में रहेंगे डेफिनेटली। इतना भरोसा है कि जब भी आप बीमार रहेंगे बच्चे आपसे फीस नहीं लेंगे, फ्री में इलाज करवा देंगे? हाँ, इतना भी भरोसा है कि जब तक मैं हूँ और जब तक रहूँगा, जब तक बच्चे मुझे किसी तरह का कोई चार्जेस पे नहीं करेंगे, और ऐसे केयर करेंगे जैसे कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे की तरह करता है। क्योंकि अभी हमारा समय था कि हमने बच्चों को उस तरह से केयर किया जैसे एक पेरेंट्स करता है। अब बच्चों का नंबर है कि वो हमारी कैसे केयर करते हैं, कि अब उनको देखना है कि क्योंकि हमारी तो एजेस इंक्रीज़ होगी और बच्चों के डॉक्टर बनने की, अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो यही हमें अब टेक केयर करेंगे। ये तो लास्ट स्टेज है, इससे पहले भी तो बच्चे कई टीचर से पढ़ के आए हैं। क्या सभी का इलाज अगर फ्री करने लग गए? नहीं, बिल्कुल सही कहा, सभी का। मैं ये नहीं कहता कि सभी का इलाज फ्री करना चाहिए, क्योंकि हर एक सिस्टम को। चलिए मैं एक सवाल ये पूछ लेता हूँ आपसे कि जैसे रात को जब आप सोते हैं तो कई दिल और दिमाग में कई ख्याल आते हैं, बच्चों के बारे में भी आते हैं, कभी कई बार फैमिली के बारे में। कभी आपको लगता है कि मैं इतने बच्चे पढ़ा रहा हूँ, या जो आपका एलन है इतने बच्चों को डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, जब डॉक्टरों की बात आती है तो आपको लगता है कि यार कभी, क्योंकि सबको बुजुर्ग होना है एक ना एक दिन, और हॉस्पिटल भी कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा, तो आपको भरोसा है खुद के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कि आपको अच्छे से टेक केयर कर लेंगे? हाँ, मुझे या डर लगता है कि यार फीस तो लेते हैं, फीस तो इनको भी देनी पड़ेगी? मुझे फीस से ज़्यादा ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चे से मिलने जाऊंगा तो जो मेरा दुख है, और जब मैं बच्चे के सामने मिलूंगा और बच्चा कहेगा कि ये वो गुरु है जिसने मुझे इस चेयर पर बैठाने लायक बनाया, तो मुझे लगता है कि मेरी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो उत्साह और उमंग मेरे बॉडी में ऐसी आएगी, हो सकता है मेरा ब्लड उस समय सर्कुलेट नहीं कर रहा, और जब बच्चा खड़ा होकर बोले सर ये वो सर हैं जिन्होंने मुझे यहाँ बैठाया था, तो ब्लड सर्कुलेशन से बॉडी में ऐसे उमंग आएगी कि एक बार डॉक्टर भी, खुद भी, सब लोग अच्छे से। डॉक्टर से और पूछ लेता हूँ, डॉक्टर साहब आपके क्या ख्याल है, क्या ये सर जो कह रहे हैं वो ठीक है? जी सर, बिल्कुल। फ्री में इलाज कर पाएंगे? यस सर, फ्री में। अभी तो भावनाएं अलग हैं, कल को फिर भावनाएं और हो जाएंगी, बदल जाएंगी। सर गुरु गुरु होता है, और मेरे नेक्स्ट टू गॉड है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। आदित्य कौन से रैंक का आप? सर 52। ऑल इंडिया 52? जी सर। तो बधाई है आपको। मुझे तो लग रहा है कि अलवर में आप पहले होंगे जिसके 52 है। जी सर, थैंक यू। 100 में? जी सर। क्या इन सब से अलग अनुभव क्या रहा आपका, क्योंकि आप 52 में हैं, वो 1000 के बाद में आते हैं? सर अनुभव की बात की जाए तो सर सेम ही टीचर्स हैं, और टीचर्स का गाइडेंस सब चीज़ यहाँ पर सेम ही है। आई फील कि जब तक हम खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ना करें तब तक टीचर्स को उतना नहीं दे पाएंगे जितना वो दे सकते हैं। मतलब मेरा ये मोटिव रहता था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर में जाऊँ तो मैं वो स्कोर लेकर आऊँ जो मेरा प्रीवियस पेपर से बेटर हो। मतलब मैं खुद से इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। किस तरीके से पढ़ाई करते थे जो बच्चे, और बच्चे जो हैं डॉक्टर वो भी बन गए हैं, लेकिन 52 रैंक आना बड़ी बात है, तो क्या अलग था, सबसे अलग क्या था? सर मैं टारगेट बेस्ड और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता था। मतलब अगर दिन ख़त्म होता है तो उस दिन का जो टारगेट है वो मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट रहता था। एलन का कितना सपोर्ट रहा आपके जीवन में? सर 100%। एलन और पेरेंट्स दोनों का मेरे जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 100% सपोर्ट रहा है। जितना सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया और जितना इमोशनली एलन ने मुझे ट्रेन किया, सर उससे बेटर आई फील मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। कहीं नहीं मिल सकता था? जी सर। ये देखिए एलन है, और एलन के जो डॉक्टर हैं वो हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नीट में हुआ है, लेकिन ये जो 4 बच्चे हैं ये टॉपर हैं। मैंने पहले दिन सवाल पूछा था जब आपकी यहाँ लॉन्चिंग हुई थी, फिर से मुझे रह के वो सवाल याद आ जाता है, और आज मुझे लग रहा है कि जो आपने कहा था वो सब चीज़ें ठीक हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।